हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं और उन लाखों स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट्स का चयन होना है। और दोस्तों, चयन उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो अपनी स्टडी को इस प्रकार डिज़ाइन करते हैं कि उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो उत्पादकता है, उनकी जो याद करने की क्षमता है और जो चीज़ें वो पढ़ते हैं वो अन्य स्टूडेंट से बेहतर होती है। इसी वजह से उनको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं या ऐसी कौन सी चीज़ें हम करें ताकि हम इस रीट भर्ती परीक्षा में अपनी सफलता निश्चित कर सकें। तो दोस्तों, उसके लिए मैं इन काफ़ी सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और उसको मिटाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मुख्य परीक्षा कब होगी, आपको इस परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होने के लिए कौन सा स्टडी प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या बुक लिस्ट है, कौन सी किताबें आप पढ़ें ताकि आपको एग्जाम में पूरा कंटेंट ऐसे के ऐसे देखने को मिले, नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे आप रीट की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो। तो आप नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने का क्या तरीका है, शॉर्ट्स नोट कैसे बनाएं और वो एग्जाम में कैसे आपको काम दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है स्टूडेंट्स की, याद कैसे रखें। आप पढ़ते हो, पिछला वापस भूल जाते हो, तो मैं आपको ऐसा एक मेथड बताऊंगा जिसकी वजह से आप चीज़ों को आसानी से याद रख पाओगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कैसे रखा जाए। आपके दिमाग में चीज़ें याद रहेगी तभी वो एग्जाम में काम देगी, वरना आप ऐसे कंटिन्यू लगातार पढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप हमारे जो नोट्स हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये एग्जाम 23-24 जुलाई को होगी और कई पारियों में होगी, 25 जुलाई को भी या 26 जुलाई को भी, और 2 शिफ्टों में होगी। तो पेपर का लेवल किसी में कठिन आ सकता है, किसी में सरल आ सकता है और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इस वजह से आप अपना जो टारगेट है वो 90 अंकों का न बनाकर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक इसमें हासिल कर सकते हैं वो टारगेट आप बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि पात्रता परीक्षा को आप बिल्कुल भी वेटेज नहीं दे रहे हो और केवल 90 नंबर आप ला रहे हो और नॉर्मलाइजेशन अगर उसमें हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पात्रता परीक्षा पर भी अच्छा खासा फोकस करना होगा ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। तो ये तो बात हुई नॉर्मलाइजेशन की। अब बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा कब होगी। मुख्य परीक्षा कब होगी? तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा को अभी कोई तिथि डिसाइड नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान है कि नवंबर या दिसंबर में रीट की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तो अपना जो स्टडी है वो हम नवंबर दिसंबर को लेकर बनाएंगे। जो अभी स्टडी प्लान है, जो नोट्स बनाने का तरीका है, ये सब अपन उस अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि नवंबर और दिसंबर में ये परीक्षा, मुख्य परीक्षा आयोजित हो सकती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मुख्य परीक्षा जो है वो नवंबर या दिसंबर में होनी है। अब बात करते हैं स्टडी प्लान की। तो दोस्तों, स्टडी प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको अपने जो गोल हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, चाहे आप रीट की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य सबसे पहले तो किसी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस वालों को, किसी को बताए नहीं कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। आप ये बात अपने तक सीमित रखें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप पहले ही ये चीज़ सबको बता देते हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, रीट की कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो जिसको आप बताते हो वो ये समझता है कि आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हो। फिर जब भी वो आपसे मिलता है, जब एग्ज़ाम होगी, जब रिजल्ट आएगा या बीच में जब भी आपसे मुलाकात होगी, कोई रिश्तेदार आपके घर आएगा, तो वो आपसे यही सवाल सबसे पहले करेगा
क्योंकि उसको इस चीज़ का एहसास हो गया कि आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हो, तो आपसे वो प्रश्न करेगा। और ये चीज़ें क्या है, आपको प्रेशर में लाती है। आप काफ़ी सारे लोगों को बता देते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि मुझे इस एग्ज़ाम में अब सफल होना है, और एग्ज़ाम हॉल तक ये प्रेशर रहता है। और इसी प्रेशर की वजह से स्टूडेंट सही आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देता है। कोई आपसे पूछे कि भैया कोचिंग क्यों जा रहे हो, तो आप उनको ऐसे ही जवाब दो कि नहीं मैं कौन सी कोचिंग जा रहा हूँ, मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ, ऐसे जवाब दो। तो किसी को अपने गोल, अपने लक्ष्य बताओ मत, अपने आप तक, अपने स्वयं तक सीमित रखो। तो सबसे पहले स्टडी प्लान में आप एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को नियमित फॉलो करो। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आप उसको फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि 12-12, 13-13 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हो और पहले दिन ही आप जवाब दे जा रहे हो, वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल सूटेबल रहे। 6-7 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। और जो आपके सब्जेक्ट हैं, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लो। जैसे एक तो आपका विषय है, दूसरा आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे राजस्थान जीके और आपका विषय, इन दोनों सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ो और उसी दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी करो। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गया। तो जैसे एक दिन आप पढ़ रहे हो राजस्थान जीके और उसी दिन शिक्षा मनोविज्ञान, अगले दिन आप पढ़ रहे हो अपना स्वयं का विषय, विद्यालय विषय और हिंदी, फिर अगले दिन आप पढ़ रहे हो राजस्थान जीके और इंग्लिश, फिर अगले दिन आप पढ़ रहे हो स्वयं का विषय और आपका एसएसटी या साइंस मैथ जो रीट में आने हैं। तो इस प्रकार अपनी स्टडी को 6-7 घंटे के लिए ऐसे मैनेज करो कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, जिससे आपकी अच्छी इफिशियंसी रहेगी। ऐसा नहीं हो कि आप जो 10-12 सब्जेक्ट है उनको 10-12 घंटे में मैनेज करके 1-1 घंटे में पढ़ रहे हो, तो इस वजह से 1 घंटे में आप ना तो कुछ कवर कर पाओगे और आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा बार बार विषय बदलने से। तो आप एक विषय को 2 विषय लो, एक दिन में 2 विषय पढ़ो और उन्हीं को कंप्लीट करो। इसके अलावा आप का जो सिलेबस है, वो सिलेबस जब तक एग्जाम होती है तब तक कम से कम 6 बार आप उस सिलेबस को रिवीजन पूरा कर दिया होना चाहिए। आप रिवीजन करते हो, आपका जो सिलेबस है वो आप 6 बार निकाल दो। जब तक एग्जाम होती है उससे पहले 6 बार आप अपना पूरा सिलेबस निकाल दो, तब आपको उस चीज़ पर अच्छे से पकड़ हो पाएगी। तो अपना जो टाइम टेबल बनाओ और उसको नियमित रूप से फॉलो करो और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शाम को आप एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट केवल बैठकर पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो फ्लो होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आप चीज़ों को भी याद रख पाओगे। तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज भी कीजिए, तो चीज़ें आपको अच्छे से याद भी रह पाएगी। और दोस्तों नोट्स कैसे बनाएं, तो ये तो आप स्टडी प्लान हो गया। बुक लिस्ट की मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों बुक लिस्ट में आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ये बुक खरीद सकते हो। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, माई बुक लो ऐप डाउनलोड करना है। आप देख पा रहे होंगे माई बुक लो ऐप आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर इन्फ्लुएंजर नोट्स इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रीड की आपको काफ़ी सारी किताबें दिख रही होंगी। ये किताबें मिल जाएंगी आपको। साइंस के लिए 4 किताबों का कॉम्बो है, एसएसटी के लिए 4 किताबों का कॉम्बो है और रीट लेवल 1 के लिए 4 किताबों का कॉम्बो है। इसके अलावा आप एक किताब भी यहाँ से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये अच्छा कंटेंट है, अच्छा मैटर है, मैंने खुद चेक किया है, अच्छी किताबें हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। इनके लिंक के डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर लिंक, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। तो इनके अलावा आप ये बुक खरीद सकते हो, अच्छी बुक्स है। और राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी आपको जरूर से पढ़नी है, क्योंकि इस परीक्षा का जो स्तर है वो अब बढ़ा दिया गया है। स्नातक स्तर की प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी आपको जरूर फॉलो करनी है, राजस्थान बोर्ड भी आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा मार्केट में आपको और भी अच्छी कोई गाइड मिलती है तो आप वहाँ से भी अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं।
तो ये हुई स्टडी प्लान और बुक लिस्ट की बात। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप जब भी कोई किताब पढ़ो तो कोई भी फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको हाईलाइट करते रहिए। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी पॉइंट, जो भी फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कीजिए, और फिर जब आप उसको रिवीजन करते हैं तब उन हाईलाइट नोट्स को रिवाइज कीजिए, और एक बार पढ़ने के बाद उन हाईलाइट जो आपने किया है उन्हीं का आप नोट्स बनाइए, उनको आप नोटबुक में नोट करें। और इसके अलावा जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो आप अपनी बुक खोल के रखें, उसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक खोल के रखें, जो आप ऑनलाइन क्लास में देख रहे हो वो टॉपिक खोल के रखें, एक नोटबुक नोट करने के लिए साथ रखें। अगर जो किताब में है वही कंटेंट सर बता रहे हैं, अगर कुछ उससे एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो आप बुक में उस चीज़ को नोट कर लें। अगर बुक में नहीं है, उससे एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं, तो आप नोटबुक में उस चीज़ को नोट करें। तो बुक में भी आप नोट्स में कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा मिलता है आपको, तो उसी पॉइंट पे वहीं पर आप नोट करें बुक में, और उससे एक्स्ट्रा मिलता है तो आप अपनी नोटबुक में उसको नोट करें। ये नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। फिर जब आप रिवीजन करोगे तो इन्हीं नोट्स का आप रिवीजन कर पाओगे। तो जो इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट लगते हैं उनको नोट करते जाइए, बुक से भी और ऑनलाइन क्लास से भी, और बुक में हो सके तो बुक में भी आप फैक्ट नोट करते जाए, ताकि जब आप रिवीजन हाईलाइट नोट का करोगे तो जो बुक में आपने लिखा है उनका भी रिवीजन साथ साथ हो पाएगा। तो ये नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने नोट्स खुद के बनाएं, वो ज़्यादा काम करेंगे। तो ये बात हो गई नोट्स की। अब बात करते हैं याद कैसे रखें। तो दोस्तों याद रखने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। इनपुट आउटपुट ये कैसे काम करता है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि चीज़ों को इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आउटपुट उसका मिलता है। ऐसे ही अपना दिमाग काम करता है। आप इनपुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप किताब की रीडिंग कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है, इनपुट है। ये सब चीज़ें आपने दिमाग को इनपुट दे दिया, लेकिन जब तक इनका प्रोसेसिंग और आउटपुट निकल के नहीं आएगा आपको चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आउटपुट लाने के लिए आपको अपने दोस्तों के साथ जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को डिस्कस कीजिए। आप डिस्कस करोगे तो दिमाग में प्रोसेस भी होगी, और जब आप बोलोगे उस चीज़ को तो आउटपुट भी आएगा। अगर डिस्कस नहीं कर सकते हो तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको समझाएं, वो भी एक आउटपुट का तरीका है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो वो भी एक आउटपुट का तरीका है। तो इनपुट ही नहीं होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए, तब चीज़ें आपके दिमाग में याद रह पाएगी। याद रखने का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि एक तो बार बार रिवीजन करोगे आप, और इनपुट आउटपुट प्रोसेस को फॉलो करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से याद हो पाएगी। अब बात करते हैं आप हमारे नोट्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए आधार स्टडी टेलीग्राम पर, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कुछ नोट्स अच्छे जो मुझे लगते हैं वो मैं डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, तो आप हमारे नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।